जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी। जय ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना जी गुरु जी। संगत जी कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ गुरु जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शुक्राना सत्संग अपना शेयर करने जा रही हूँ। मुझे काफ़ी दिन से मैसेज आ रहा था, कुड़िए तो अपना सत्संग नहीं शेयर करती, शुक्राना नहीं करती, शुक्राना नहीं करती। आज मैं बैठी हूँ, ऐसे ही आया कि मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी अब मुझे नहीं पता गुरु जी ने मेरे मुंह से क्या बुलवाना है, क्या नहीं करवाना, कौन सा सत्संग करवाना है, कौन सा नहीं करवाना है, ये हमारे गुरु जी महाराज ही जानते हैं। उन्होंने जो बुलवाना होता है हम वो ही बोल सकते हैं, उनसे उसके आगे हम कुछ नहीं बोल सकते। संगत जी अगर आपको मेरा कोई भी ऐसा वर्ड कोई मेरे से निकल गया हो, कोई सत्संग ऐसा हो, आशा करती हूँ आप मुझे अपने से छोटा समझ के, बहन भाई कुछ भी समझ के मुझे माफ़ कर देना। मैं यही बोलती हूँ गुरु जी सबके ऊपर कृपा करना, जो दुखी है उसको खुशी देना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, सब जितने भी दुनिया में हैं सब ही खुश रहे, कोई भी दुखी ना हो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी मुझे गुरु पाक के बहुत ही ज़्यादा बटरफ्लाई के दर्शन होते हैं। गुरु पाक की ब्लेसिंग मेरे साथ साथ ही रहती है। एक दिन मैंने अपने गुरुपा का 29 मई को अपना सत्संग करवाया था गुरु जी का, 29 अप्रैल को गुरुपा का सत्संग करवाया था। गुरुपा मेरे घर में आए थे, मैंने गुरु जी को वेलकम के लिए बोला था 2 बजे गुरुपा आ जाना। संगत जी मैं आपको सुनाती हूँ, जब मैंने सत्संग रखा मैं अकेले कर रही थी, मेरे से हो नहीं रहा था, मैंने सोचा पता नहीं अभी 2 बजे तक नहीं होगा। आप मानोगे संगत जी क्या हुआ, जैसे ही 2 बजे इतनी ज़्यादा धूप थी, एकदम से छाया आ गई। मैंने फूल रखे हुए थे, गुरु जी का दरबार सजाया था, दरबार सजा के मैं जैसे ही बाहर गई, मैं वेलकम लिखने लगी गुरु जी का, मेरे अंकल जी बोलने लगे रुक जा, मुझे गाड़ी बाहर निकालने दे फिर तू कर। मैंने जो लिखा था ऐसे हवा आई वो सारा ही, और जैसे आती है ना फीलिंग कि हमारे पास कोई आ रहा है जो कुछ, मुझे ऐसे ही लगा। मैंने बोला आंटी मेरे को लग रहा है गुरुजी आ गए हमारे घर में। बोलती ठीक है आंटी आपको लग रहा होगा। मैंने बोला हाँ गुरुपा आ गए हमारे घर में, आप मानो या ना मानो। संगत जी जब मैंने गुरुपा का वेलकम लिखा मेरे घर में, गुरुपा 2 बजे बोला, मैंने 2 बजे ही आए, मैं यही सोच रही थी 2 बजे लेट हो जाएगा, मैं 2:30 बजे करती हूँ वेलकम। मैंने 2 बजे 10 मिनट कम 2 पर लिखा, मेरे गुरुपा 2 बजे आए। फिर मैंने बैलून लगाया, बैलून फट गया, अंदर रखा मेरा गुरुपा के लिए कड़ा प्रसाद रखा, वो जब रखा तब भी बैलून फटा। जब मैंने गुरुपा की आरती की तब भी बैलून फटा। गुरुपा ने अपनी ब्लेसिंग मुझे पल 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 साथ में दी कि मैं तेरे साथ ही हूँ, तू आंटी क्यों टेंशन लेती है। गुरुपा ने बोला था मैं तेरे घर में आऊँगा, इस चोले में आऊँगा। संगत जी हमें नहीं पता गुरु जी किसके रूप में आते हैं, कैसे आते हैं, हमें ये कुछ भी नहीं पता। संगत जी उस दिन मेरे घर में मेरे पापा आए, काफ़ी देर से आए नहीं थे, मैंने न्यू मकान बनाया था, मेरे घर में पापा नहीं आए थे। 25 जनवरी को मैंने ओपनिंग की थी, मेरे पापा उस दिन आए। गुरुपा ने जिसको बुलाया था वो ही आता है, उसके आगे कोई कुछ नहीं कर सकता है। एक तो वो आए, एक मेरे घर में अंकल आए, सरदार अंकल जी। मुझे ऐसी फीलिंग आई, मैंने बोला ये भी मेरे गुरु जी ही होंगे। मैंने बोला अब सत्संग स्टार्ट हो रहा था, तब स्टार्ट था, बोल रहे थे क्या कर रहे हो आप। मैंने बोला कुछ नहीं अंकल जी आप बैठो। फिर मैंने उनको प्रसाद, जल प्रसाद दिया और साथ में पकौड़ा प्रसाद दिया। मैंने बोला जय गुरु जी आप खाना। गुरु जी अंकल जी वो भी खुश होके गए। मैंने गुरु जी का, मेरे इतना अच्छा सत्संग हुआ, इतना अच्छा सत्संग हुआ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा सत्संग हुआ। मैंने माना सोचा भी नहीं था कि ऐसा सत्संग होगा, छोटा सा सत्संग मेरा बहुत ही अच्छा हुआ। एक दिन संगत जी मेरे घर में बटरफ्लाई आई, मेरे अंदर आई, मैं बोलती थी नहीं आती, जब भी मैं गुरु जी को याद करती हूँ तब मुझे गुरु जी अपनी ब्लेसिंग देते हैं, अपने एहसास दिखाते हैं। अभी मुझे गुरु जी का बार बार यही मैसेज आ रहा है, पुत्र तू टेंशन नहीं ले,
तेरे घर में अब अमृत वर्षा होगी, मैं तेरे घर में शिव रूप में बैठा हूँ। और मुझे ये नहीं पता गुरुजी किसको मेरे थ्रू, अपना सत्संग के थ्रू किसको मैसेज दे रहे हैं। जिस संगत को भी देंगे गुरुपा उन पर कृपा बनाए रखना। और जो आंटी मेरा सत्संग या अंकल सत्संग शेयर करेंगे गुरुजी उनको भी सारी खुशी देना। संगत जी गुरुजी हमारे साथ साथ में हमारा साथ देते हैं। हम नादान हैं, हम समझ नहीं पाते हैं कैसे साथ देते हैं। मुझे गुरुजी मुझे पता नहीं चलता, मेरे कुछ काम ऐसे रुक के होते हैं गुरुजी कैसे चलाते हैं मुझे नहीं पता चलता। मेरा बिजनेस में भी कुछ आता गुरुपा, कभी भी गुरुजी ने मुझे बोला हुआ है तेरा कभी भी मैं पैसों की वजह से तेरा काम नहीं रोकने दूंगा। सच में संगत जी गुरुजी नहीं रोकने देते हैं। एक दिन मैं बैठी थी, गुरुजी मेरे दुकान पे आए, मेरी शॉप पे आए। ब्लैक कलर की बटरफ्लाई इतनी बड़ी आई, वो आई अभी 30 मई को गुरुपा, अंदर आए हुई ब्लैक कलर की। फिर वो बैठे चले गए। उसी दिन से थोड़ा जो भी है ब्लैक मैजिक मैंने गुरुपा को ही बोला हुआ है, जो भी जिसने भी जो किया हुआ आप ही जानोगे, आप ही देखोगे। मैं ना कहीं जाती हूँ ना किसी पर विश्वास करती हूँ गुरुजी, अगर मैंने आपको अपना माना आप ही देखोगे, मुझे कुछ नहीं पता, सब कुछ आपने देखना क्या करना है। खाएंगे आपकी वजह से खा रहे हैं, जी रहे हैं वो भी आपकी वजह से ही जी रहे हैं। गुरुजी नहीं होते तो पता नहीं हम क्या होते। संगत जी गुरुजी हमें इतना प्यार करते हैं मगर हम समझ नहीं पाते हैं गुरुपा जी को। गुरुजी क्या इशारे देते हैं हम वो भी नहीं समझ पाते हैं। मैं यही बोलती हूँ गुरुजी जो भी है आप हमें देखना, आप हमें संभालना। मेरी सासू माँ बिल्कुल भी नहीं मानती है, गुरुजी ने उनको भी दर्शन दिए। संगत जी मैं यही बोलती हूँ गुरुजी जो भी है सब ठीक कर देना, जो क्लेश है जो भी है, जिसके भी घर में क्लेश है बुरी नज़र है जो भी है, सब पर करने वाला भी खुश रहे, जिस पर कर रहे हैं वो भी खुश रहे। गुरुजी बस उनको यही सद्बुद्धि देना, अच्छे काम करो, अच्छे रहो, सबके साथ जो इंसान याद भी करे। हमारे गुरुपा यही बोलते हैं कभी भी बुरा ना करो ना बुरा सोचो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आप मेरा इतना साथ देते हो, आपने मुझे अपनी बेटी माना है। सच में गुरुपा मैं आपके बिना तो 2 पल भी नहीं जी सकती हूँ गुरुपा। जैसे भी है मैं गुस्से में आपके साथ झगड़ती भी हूँ, करती सब कुछ करती हूँ, मगर गुरुपा मेरा साथ इतना देते हैं, ये कोई भी नहीं समझ पाता है, देख सकता है, ये गुरुजी ही देख सकते हैं। हम इंसान और गुरुजी से दोस्ती की हमने वो सबसे अच्छी है। इंसान के साथ करो वो धोखा ही देता, कोई नहीं बनता अपना, कोई सहेली नहीं होती है, कोई कुछ नहीं होता, सब मौजू लेते हैं। इसलिए गुरुजी बोलते हैं जो भी कुछ होता है मेरे साथ बात किया कर, मेरे साथ किया कर, जो भी है कोई ज़रूरत नहीं किसी को बताने की। अगर संगत जी आपको मेरा सत्संग अच्छा लगा हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो भी कोई भूल हो मुझे माफ़ कर देना गुरुजी, सब पर दया करना, सबके घर खुशियाँ देना, जिसके घर में बच्चे नहीं हैं उनको भी बच्चे देना, सबके बच्चे अच्छे रहे, अच्छे खेलें, घर में कलेश ना पड़े। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी से मेरी जर्नी, जैसे मैं शुरू से बताती हूँ कि मैं गुरुजी ने मुझे अपने से कब जोड़ा। वैसे तो गुरुजी को मैं 2 साल से देख रही थी कि मेरे एक रिलेटिव हैं, उनके घर मैंने गुरुजी को देखा था। वो गुरुजी की मेरे से बहुत बातें करती थी, तो मुझे भी ऐसा लगता था, मतलब गुरुजी की बातें सुनना बड़ा अच्छा लगता था कि मतलब कौन है, कैसे क्या है। तो फिर पता चला तो भोले बाबा के स्वरूप हैं। भोले बाबा को तो मैं बचपन से बहुत मानती हूँ, बचपन से ही मेरे साथ हैं भोले बाबा, हमेशा हर वक्त हर सांस में मेरे भोले बाबा हैं। तो बस गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा जब मेरे बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी लाइफ में, तो तब गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा। ऐसे तो मैं ये सोचती थी कि कैसे गुरुजी कैसे आएंगे मेरे घर, या
कैसे मैं ये तो इम्पॉसिबल है, कैसे मैं बड़े मंदिर जा सकती हूँ, कैसे गुरुजी आ सकते हैं। तो ये सब मैं कुछ सोचती थी, कुछ समझ नहीं आता था कि कैसे, बस फ़ोन पे देखती रहती थी गुरुजी के मैसेजेस, गुरुजी के सत्संग। तो मैं देख देख के बहुत खुश होती थी और मन में बोलती रहती थी, गुरुजी मेरी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, कैसे सॉल्व होंगे सब। बस गुरुजी ने बस मेरे, वो कहते हैं किसी को बानक बना देते हैं, बस एक मेरी एक फ्रेंड, मतलब मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड हैं, उनकी वाइफ भी गुरुजी को बहुत मानती हैं। तो वो इत्तेफाक ही ऐसा हुआ कि पिछले अगस्त को मैंने मेरा बर्थडे होता है, तो उस दिन मैंने सबको इनवाइट किया। वैसे मैं अपना बर्थडे मनाती नहीं हूँ, लेकिन उस पिछले बर्थडे पे मतलब ऐसा करा मैंने कि सबको इनवाइट किया, बुलाया। तो हम बाहर गए खाना वाना खाने। तो वो भी गुरुजी को बहुत मानती थी। ऐसे अचानक मैंने फ़ोन ऑन किया तो उसने गुरुजी को देखा मेरे फ़ोन में। तो वो बोली, आप गुरुजी को मानती हो? तो मैंने बोला कि नहीं, मानती तो नहीं हूँ, मतलब अभी मैं इनको देखती हूँ, मैं फ़ोन पे, मुझे इनका देखना सब बड़ा अच्छा लगता है, इनके बारे में सुनना जानना। तो मतलब कुछ समझ नहीं आता, पर अट्रैक्शन सा लगता है। तो बोले कि मैं तो शादी से पहले से ही मानती हूँ, गुरुजी को बहुत मानती हूँ, और मैं तो बहुत दिनों से सोच रही हूँ बड़े मंदिर जाने की, पर मैं जा ही नहीं पा रही हूँ, सोच रही हूँ किसी का साथ मिल जाए। तो तब जब उसने बोला कि किसी का साथ मिल जाए, तब मैंने बोला कि मुझे ले चलो, मेरा साथ ले लो, मुझे भी ले चलो बड़े मंदिर। तो बोली कि ठीक है, हम गूगल पे सर्च करके हम जाएंगे कि हमारे शहर में कहाँ पर है, हम जाएंगे ढूंढ। तो ऐसे ही बातों बातों में उसने बोला कि मैंने अभी अपनी मम्मी को गुरुजी का स्वरूप बना के दिया है। तो वो कुछ काम करती है, वो बनाती है वॉच वगैरह सब। तो मैंने कहा कि एक मेरे लिए भी बना दियो। तो बोली कि ठीक है भाभी, मैं आपके लिए बना दूँगी, आप स्वरूप बता देना मुझे व्हाट्सएप पे, मैं बता दूँगी। तो उसने कहा कि ठीक है मैं बना दूँगी। मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने कहा वाह गुरुजी तो वो हमारे घर आएंगे गुरुजी, मतलब बहुत खुशी हुई। फिर ऐसा हुआ, अगस्त में मेरे उससे बात हुई, फिर पूरा सितंबर निकल गया। ऐसे ही कभी फीवर आ जाए, कभी कुछ हो जाए, तो हम ना बड़े मंदिर जा पा रहे थे, ना ही गुरुजी हमारे घर आ पा रहे थे। बस मतलब कुछ ऐसे ही समय बीत गया। फिर अक्टूबर में फिर फाइनल हम लोगों ने सोचा कि नहीं, हम जाएंगे अब। तो फिर हम लोग जिस दिन हम बड़े मंदिर गए, उसी दिन वो गुरुजी को लेकर आई थी, अक्टूबर में गुरुजी को लेकर के आई। मुझे तो पता भी नहीं था कि कैसे वेलकम करना है गुरुजी का, कैसे क्या करना है। बस जैसे समझ में आया वैसे ही कर रहा। बस गुरुजी को लेके मंदिर में बिठाया, उन्हें चाय बनाई उनके लिए, फिर सबने चाय प्रसाद पिया। फिर हम फटाफट से बड़े मंदिर के लिए निकल गए। तब वहाँ ढूंढते ढांढते हम लोग पहुँच गए बड़े मंदिर। फिर वहाँ जाके मतलब इतनी खुशी हुई कि गुरुजी ने बुला लिया, अपने दर पे बुला लिया गुरुजी ने। फिर वहाँ से हम दर्शन करके आए घर वापस। फिर उसके बाद मतलब इतने मिरेकल हुए हैं जब गुरुजी घर में आ गए। गुरुजी हर चीज़ मेरी सॉल्व होती गई, हर समस्या सॉल्व होती गई, हर प्रॉब्लम्स दूर होती गई। तो यहाँ से शुरू हुई मेरी जर्नी गुरुजी से, देखा जाए तो। और गुरुजी मतलब गुरुजी ने मेरी हर एक अरदास सुनी है गुरुजी ने मेरी। सबसे पहली अरदास जब मैंने शुरू में उनसे करती थी, उनसे बोलती थी, गुरुजी ये बहुत प्रॉब्लम है, कैसे होगी, कैसे दूर होगी। फिर लेकिन सब्र करते करते फिर धीरे धीरे करके गुरुजी ने मेरी सारी प्रॉब्लम्स दूर करी। एक मैं बताना चाहती हूँ सबको कि जैसे मेरी बहुत हेयर फॉल था, बहुत ज़्यादा। तो मैं यही बोलती थी कि गुरुजी कैसे, मैं इतने पैसे भी बर्बाद कर चुकी कि इतने दवाइयाँ ये वो दुनिया भर का। फिर एक सत्संग में मैंने सुना कि एक आंटी जी बोल रही थी कि उन्होंने गुरुजी का चंदन अपने सर पे लगाया था।
तो उससे बहुत उनको उनकी प्रॉब्लम्स दूर हुई। तो फिर मैंने भी ऐसे ही किया। तो फिर धीरे धीरे करके मेरी भी ये समस्या बिल्कुल दूर हो गई। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि गुरुजी के मतलब हम मन में कुछ भी उनसे पूछते हैं वो उसका तुरंत जवाब देते हैं, चाहे किसी सत्संग के थ्रू दें या किसी से कहलवा दें या टेलीपैथी के थ्रू, मतलब वो हमेशा हमारे हर क्वेश्चन का आंसर देते हैं, हमारी हर अरदास को सुनते हैं गुरुजी। तो गुरुजी ने मेरी एक बहुत बड़ी अरदास भी पूरी करी है, वो मैं बाद में शेयर करूँगी, अभी नहीं। अभी गुरुजी ने खुद ही मना किया है कि अभी किसी को कुछ नहीं बताना है, बस जब काम पूरा हो जाए तब बताना है सबको। तो गुरुजी की आज्ञा का पालन करते हुए, और ऐसे ही बहुत सारे सत्संग होते हैं मुझे रोटी में और पराठे में, मतलब ओम दर्शन, और हमेशा होते हैं नाग देवता के दर्शन ऐसे कराते हैं गुरुजी। बटरफ्लाई रूप में दर्शन होते हैं, मेरे बच्चों को भी होते हैं बटरफ्लाई रूप में दर्शन। बोलते हैं बच्चे कि मम्मा आज बटरफ्लाई दिखी, आज मुझे स्कूल में बटरफ्लाई दिखी। तो ऐसे मुझे एक मिरेकल और है कि मैंने जब न्यू ईयर पे सत्संग किया तो न्यू ईयर पे जब सत्संग करने बस बैठी थी, सब तैयारी कर ली, सब कर लिया। उससे पहले ही जैसे फ़ोन उठाया सत्संग मतलब चलाने के लिए, तो वो उसमें किसी का नंबर आया हुआ था, तो मिस्ड कॉल, तो उसमें 7777 बहुत सारे 7। तो मैं सोच रही ये नंबर किसका हो सकता है, कुछ समझ नहीं आया। फिर मैंने सोचा बाद में देखूँगी, पहले सत्संग करेंगे, बाद में देखेंगे किसका है। फिर सत्संग कर लिया, फिर बहुत अच्छे से सत्संग हो गया, सब हो गया। उस दिन तो जोत में बटरफ्लाई भी बनी थी, बड़ी सी बटरफ्लाई बनी थी। गुरुजी ने बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए, आशीर्वाद दिया गुरुजी ने हमें। फिर बाद में जब मैं सब काम से फ्री हुई तब मैंने फ़ोन करके देखा उसमें, तो वो मेरी दौरानी का ही नंबर था जो कि मुझे पता ही नहीं था। तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी ने मुझे 7 नंबर से ब्लेस किया। बहुत सारे 7 थे उसमें, उसके फ़ोन नंबर में बहुत सारे 7 थे। तो न्यू ईयर वाले दिन मुझे गुरुजी ने 7 नंबर से ब्लेस किया। तो ये गुरुजी, अब मैं क्या ही कहूँ, गुरुजी तो बहुत सारी प्रॉब्लम से मुझे सही रास्ता दिखाया गुरुजी ने, बहुत मेरी लाइफ चेंज कर दी गुरुजी ने बिल्कुल ही। और बस अभी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।